हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ ट्रायल बैलेंस। आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस इज़ वन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ आवर लेजर्स। हमारे जो लेजर हम बनाते हैं तो हमारे लेजर्स के जो बैलेंस होते हैं, कोई भी बैलेंस हो सकता है, दोनों बैलेंस हम इसमें यूज़ करेंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, मतलब हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस में, जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं। जनरल में एंट्री करने के बाद हम उसके बेस पे लेजर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये लेजर्स के बाद में थर्ड नंबर पर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को शॉर्टकट में टीबी भी बोलते हैं। सो क्या होता है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज वन स्टेटमेंट विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ लेजर्स टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। ओके, हमने जब जनरल से एंट्रीज को लेजर में भेजा तो हमने उसमें कहीं अर्थमेटिकल मिस्टेक्स तो कमिट नहीं कर दी। इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का एक कारण और है कि ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मेकिंग फाइनल अकाउंट और अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब बनाते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तो ये सारी चीज़ें भी हम ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस वहाँ पर भी हेल्पफुल होता है। ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट पे बनाया जा सकता है, ऐसा कोई इसकी डेट डिसाइड नहीं है। बट द पॉइंट इज वेन एवर यू वांट टू क्रिएट योर ट्रायल बैलेंस यू मस्ट हैव द बैलेंस ऑफ योर लेजर्स। आपके लेजर के बैलेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। विदाउट बैलेंस यू कैन नॉट क्रिएट योर ट्रायल बैलेंस। ओके, सो ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग। वहाँ पर भी ये पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली बात तो ये होगी, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट जो लेजर के बैलेंस पे बनाया जाता है। क्यों? हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज को चेक कर सकते हैं और हम फाइनल अकाउंट बनाने में भी हमको हेल्पफुल होता है। दो बातें हो गई, क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। थर्ड वन, कैसे बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का ऐसा कोई एक डिफाइन स्ट्रक्चर नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिस से बनाते हैं, लेकिन जो कॉमन उसका स्ट्रक्चर है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग ट्रायल बैलेंस। नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे एज ऑन, जिस भी डेट पे आप उसको बना रहे हो ट्रायल बैलेंस को। फिर यहाँ पर बनेंगे आपके हेड। सबसे जो आपका पहला हेड बनेगा वो बनेगा आपका पर्टिकुलर्स का। ठीक, कुछ लोग पर्टिकुलर की जगह हेड भी लिखते हैं, तो बोथ आर राइट, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आफ्टर पर्टिकुलर्स या हेड, नेक्स्ट कॉलम इज LF, इट इज़ लेजर फोलियो। जिस भी लेजर बुक के जो भी पेज नंबर से आप वो बैलेंस उठा के लाओगे, यू हैव टू मेंशन दैट पेज नंबर ओवर हियर। देन द सेकेंड लास्ट कॉलम इज डेबिट बैलेंस एंड द लास्ट कॉलम इज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर या फिर हम हेड भी बोल सकते हैं, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ऐसे में होते हैं टोटल 4 कॉलम। यहाँ पर हम इनमें दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अलग अलग लेजर्स के बैलेंस पुट करेंगे। और अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल सेम आता है, मैप हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमने जनरल से जो लेजर में जो पोस्टिंग करी और फिर आखिरी में जो बैलेंस निकाला है, ये पूरा हमारी इतनी प्रोसेस अर्थमेटिकली सही है। देखो, ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाना इस बात को प्रूफ नहीं करता कि सब कुछ सही है। ये सिर्फ इसी बात को प्रूफ करता है कि आपने अर्थमेटिकली कोई मिस्टेक कमिट नहीं की है, बट ये ओवरऑल एक्यूरेसी, ओवरऑल रिलायबिलिटी को नहीं बोलता। अब यहाँ पर अगर हम आगे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत इजी है ट्रायल बैलेंस बनाना, लेकिन आपको इस अप्रोच को समझना पड़ेगा जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। देखिए, अलग अलग हेड्स पे बात करने से अच्छा हम उनकी पीछे के लॉजिक को समझते हैं, उसकी कैटेगरीज को समझते हैं। एज वी नो कि हमारे पास जितने भी हेड होते हैं अकाउंटिंग में, हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उनको हम 6 बेसिक कैटेगरीज में बांट देते हैं। बस हमको 6 कैटेगरी समझनी है। जैसे असेट्स, पहली कैटेगरी, कोई भी असेट हो, उस असेट का हमेशा बैलेंस आपका डेबिट साइड का ही आएगा। तो अगर कोई असेट का लेजर है तो उसका बैलेंस आप हमेशा पुटअप कहाँ करोगे? डेबिट साइड में।
इसके हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कैश अकाउंट है ना, जनरली बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही मिलेगा आपको, ओवरड्राफ्ट कभी कभी मिलेगा। तो बैंक, कैश, आपकी कार, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, तो जितनी भी आपकी असेट नेचर की चीज़ें हैं उनका सबका बैलेंस आपको हमेशा कहाँ डालना है, डेबिट में डालना है। इवन दो स्टॉक ऑल्सो। अब स्टॉक में भी अलग कहानी हम आगे डिस्कस करेंगे। असेट के बाद में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में हमको मेंशन करने पड़ते हैं। ठीक, अब एक्सपेंसेस में जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिस्काउंट अलाउड के बाद इंटरेस्ट अलाउड, तो जितने भी हमारे खर्चे हैं ये सारे की सारे खर्चे, परचेज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो जितने भी खर्चे होते हैं ट्रायल बैलेंस में उनको भी डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है। असेट हो गई, एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद में आएगा आपका लॉस। जितने भी लॉस होते हैं बिजनेस में, जैसे बैड डेप्ट, और भी बहुत सारे लॉस होते हैं, लॉस बाय फायर हो गया, तो लॉस भी हमेशा डेबिट में ही मेंशन किया जाता है। तो हमने जब शुरुआत की थी अकाउंटिंग में, जब हमने जनरल एंट्री सीखी थी, तो वहाँ पर हमने बेसिक रूल पढ़े थे। तो हमने ये 3 हेड पढ़े थे जो हमेशा डेबिट में आते हैं। तो 3 हेड और हैं जो क्रेडिट में आते हैं। जैसे हमने देखा था लाइबिलिटी, जितने भी लाइबिलिटी नेचर के आपके अकाउंट होंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स आर और लाइबिलिटी, जितनी भी हमारी लाइबिलिटी होती है इनका बैलेंस आपको हमेशा क्रेडिट साइड में ही मेंशन करना है। मतलब अगर आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है तो कैपिटल इज ए लाइबिलिटी, उसको क्रेडिट में उठा के डालो। तो सारे हेड याद करने से अच्छा, देखो हेड तो ऐसे 25-30 हेड है, और भी हो सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाना अगर सीखना है तो हेड मत याद करते बैठो, आप उसके पीछे का लॉजिक समझ लो, उसको कौन सी कैटेगरी में डालना है ये समझ लो, तो ये उसका सही तरीका है ट्रायल बैलेंस को समझने का। लाइबिलिटी के बाद में आपको आएगा आपकी इनकम। जितनी भी इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। इनकम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेल्स इज अवर इनकम, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो आपकी इनकम है, बैड डेट रिकवर, तो कोई भी आपकी जो इनकम है उसका बैलेंस आप हमेशा कहाँ डालेंगे, आप उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में डालेंगे। एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट। किसी भी फॉर्मेट का अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो प्रॉफिट का बैलेंस भी आपको कहाँ डालना है, क्रेडिट साइड में डालना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बच्चों को दिक्कत देती है। बच्चा कहाँ फंसता कहाँ है, देखो गिनती के 3 हेड है जो दिक्कत देंगे बेटे आपको। वो हेड है आपके, एक तो डिस्काउंट, एक इंटरेस्ट, एक कमीशन। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका बैलेंस डेबिट में भी जाता है, इनका बैलेंस क्रेडिट में भी जाता है। ठीक, तो अभी डेबिट में कब जाएगा, क्रेडिट में कब जाएगा, इट डिपेंड्स। अगर आपका ये तीनों चीज़ें अलाउड में लिखी है, अगर अलाउड है तो ये तीनों चीज़ें हमेशा डेबिट साइड में जाएगी। लेकिन अगर ये रिसीव्ड में लिखी है तो उस कंडीशन में ये तीनों चीज़ें हमेशा क्रेडिट में जाएगी। मतलब अगर डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड ऐसा लिखा हुआ है तो इसका बैलेंस डेबिट साइड में पुटअप कर देना ट्रायल बैलेंस में, और अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है तो उसको आप पुटअप कर देना क्रेडिट साइड में। एक बात तो ये, जब लिखा हो डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड, अगर लिखा नहीं रहा तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा ऊपर कि भाई डेबिट बैलेंस। अब अगर डेबिट बैलेंस है तो अंडरस्टूड है कि वो अलाउड ही है, और अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है इसका मतलब है कि वो रिसीव्ड ही है। एक केस इसमें और हो सकता है कि ना तो अलाउड लिखा है, ना रिसीव्ड लिखा है, ना डेबिट बैलेंस है, ना क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ सवाल में आपको क्या लिख के दे देगा वो, डिस्काउंट या फिर इंटरेस्ट। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार यहाँ तो डेबिट नहीं, क्रेडिट नहीं, अलाउड नहीं, रिसीव्ड नहीं, क्या करे। तो जब सीधी सीधी हेडिंग हो तो कुछ मत करना, उसको हमेशा अलाउड मानना। इंटरेस्ट लिखा है अलाउड है, डिस्काउंट लिखा है अलाउड है, उसको उठा के आप डेबिट में रख देना। ठीक, तो इस प्रैक्टिस से आप चलोगे और आखिरी में आप यहाँ निकालोगे टोटल। ठीक, तो सारे हेड्स लिख देना और यहाँ दोनों तरफ का टोटल आपका हमेशा सेम आएगा। अगर ये टोटल आपका सेम आता है तो ये समझ लेना कि आपके जो लेजर है, जो आपने जनरल से लेजर में पोस्टिंग करी है, वो अर्थमेटिकली बिल्कुल सही है, और इसी टीवी के बेस पे फिर आप फर्दर आपके फाइनल अकाउंट बनाओगे। तो मैं समझता हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए इतना जान लेना बहुत ज़रूरी है। पूरे हेड्स पे मत जाना, एक एक हेड को याद करने की भी कोशिश मत करना। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, याद कर लेते हैं और फिर वो यहाँ अटक जाते हैं। तो याद मत करना, समझना कि कौन सी चीज़ कौन से हेड में जाएगी, तो आपको आगे फाइनल अकाउंट में भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है सो मेंशन योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, आई विल क्लेरिफाई इट, एंड
थैंक यू सो मच।